प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों को फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक है, अब मुझ में किस बात की कमी है। What do I still lack? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अनंत जीवन पाने से रोकता है। शैतान का कार्यस्थल कौन सा है, वचन के अनुसार एक बड़ा खुलासा करेंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भला और बुरा में अंतर कैसे कर सकते हैं। हत्या के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आध्यात्मिक हत्या के बारे में आप जानते हैं? आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि शैतान भी चमत्कार कर सकता है। इन सारे सवालों का जवाब वचन के अनुसार हम जानेंगे। तो आइए पूरा देखते हैं, अब मुझ में किस बात की कमी है। मत्ती 19 का 16 से 17 तक का वचन। और एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। यीशु का जवाब यहाँ ध्यान देने वाली बात है। वो कहते हैं भला तो एक ही है, और वो कौन है? परमेश्वर है। इसका मतलब है भलाई का पैमाना परमेश्वर है। अगर परमेश्वर भला है तो बुरा कौन है? शैतान है। तो हम भले और बुरे का पहचान कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ नैतिकता की बात नहीं करते हैं। हम सब अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार भला क्या है, बुरा क्या है, हम जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के संतान होने के नाते या फिर परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाने के दृष्टिकोण से हमें देखना है भला और बुरा क्या है और कैसे इसका फर्क हम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले भला यानी परमेश्वर के बारे में पता करते हैं। उत्पत्ति 1:1 बताता है कि परमेश्वर सृष्टि करता है, और यूहन्ना 4:24 कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और सत्य है। आत्मा यानी हमारे जैसे उनको शरीर नहीं है, इसलिए हम उनको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। और वो सत्य है यानी उनमें झूठ विद्यमान नहीं है। यूहन्ना 1:1-4 तक के वचन में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर वचन है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। परमेश्वर में जीवन होने के कारण वो सृष्टि करते हैं। अब आइए देखते हैं शैतान कौन है। उत्पत्ति 3:1 के अनुसार शैतान एक सृष्टि किया गया वस्तु है। वो अपने आप को बहुत ही आकर्षक और खास दिखाता है। शैतान कौन है और उसका स्वभाव क्या है, इसके बारे में यशायाह 14:12 से 16 तक के वचन में हमें पता चलता है। 14वां वचन कहता है, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यानी अपने आप को परमेश्वर के समान दिखाने की इच्छा रखने वाले आत्मा। यूहन्ना 8:44 कहता है, वो झूठा है, वो झूठ बोलता है, अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है और झूठ का सरदार है। वो हत्यारा है, तो किसकी हत्या करता है? हम सब हत्या के बारे में जानते हैं। अगर कोई किसी को जान से मार डालता है तो उसे हम मर्डर कहते हैं। लेकिन क्या हम और एक मर्डर के बारे में जानते हैं? अगर कोई दूसरे व्यक्ति की आत्मा को मार डालता है तो उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक मर्डर, एक स्पिरिचुअल मर्डर कहते हैं। और इसको कौन करता है? शैतान शुरू से हत्यारा है।
अपनी झूठी शिक्षा से लोगों की आत्मा को मार डालता है। हम जानते हैं परमेश्वर आत्मा है और शैतान भी आत्मा है। दोनों आध्यात्मिक दुनिया में रहते हैं। आप और हम शारीरिक दुनिया में रहते हैं। परमेश्वर के काम का प्रभाव और शैतान के काम का प्रभाव हम मनुष्यों पर पड़ता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि ये दोनों आत्माएं कैसे काम करते हैं। जब हम जान जाएंगे परमेश्वर कैसे और किस तरह काम करते हैं और शैतान कैसे और किन के द्वारा काम करता है, तो हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें किसका काम को चुनना है। आइए देखें ये कैसे काम करते हैं। मत्ती 10:20, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। यानी परमेश्वर की आत्मा मनुष्यों के द्वारा काम करते हैं। मत्ती 23:33, सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। मसीह फरीसी और शास्त्रियों को देखकर यह बोलते हैं। उनको देखकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि शैतान की आत्मा उनमें कार्यरत था, जिसे यीशु मसीह पहचान सकते थे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मसीह में था। इस प्रकार दोनों आत्माएं मनुष्यों के द्वारा काम करते हैं। क्या हम शैतान को, परमेश्वर को देख सकते हैं? हम तो सिर्फ मनुष्यों को देख सकते हैं जो शरीर हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:13-15 तक का वचन, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों के रूप धरने वाले हैं। और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। शैतान क्या करता है? वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो ऐसा दिखता है कि वो परमेश्वर की ओर से आया हो। और ये शैतान के कार्यकर्ता क्या करते हैं? ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। वे बाहर दिखते हैं सुपर प्रेरित, यानी महान प्रेरित जैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वे ऐसे वेश धारण करके आते हैं। ऐसा वेश क्यों धारण करते हैं? क्योंकि वे परमेश्वर के लोगों को धोखा दे सकें। उन्हें बाहर के लोगों की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि वे पहले से उनकी तरफ हैं। अगर परमेश्वर के लोगों को धोखा देना है तो कहाँ जाना चाहिए? जहाँ परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:1-4 तक वचन, हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करता हूँ कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुँचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक विद्रोह नहीं होता और वो अधर्मी पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो परमेश्वर का हर काम का विरोध करता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर जैसे प्रकट करता है। मसीह का दूसरा आगमन तब होगा जब शैतान प्रकट होगा। कहाँ वो प्रकट होगा? परमेश्वर के मंदिर में वो प्रकट होगा। इसका मतलब शैतान कहाँ काम करेगा? परमेश्वर के मंदिर में काम करेगा।
परमेश्वर कहाँ काम करते हैं, वहीं वो भी काम करते हैं। परमेश्वर और शैतान दोनों एक ही जगह में काम करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन पासवान किसकी आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर बोलता है, कौन सी कलीसिया सही है, किसकी कलीसिया में परमेश्वर है। हम क्यों बाइबल को पढ़ते हैं या मनन करते हैं? ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर की आत्मा कौन सी है और शैतान की आत्मा कौन सी है, और वे दोनों कैसे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। नीति वचन 30 का 5 से 6 तक के वचन। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। यहाँ झूठ क्या है और किसको झूठा ठहराया जाता है? परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना और घटाना, इसको ही झूठ बोलते हैं। अगर परमेश्वर हमको देखकर ये कहे तुम झूठे हो, हमें कितना सदमा पहुंचता होगा। परमेश्वर की नज़र से उनके वचन के साथ कुछ जो जोड़ता है या घटाता है वो झूठा है। ऐसा कौन करता है? शैतान। यूहन्ना 4 का 24। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर की आराधना कैसे कर सकते हैं? आत्मा में और सच्चाई से हम उनकी आराधना कर सकते हैं। यानी जो वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, वो किसकी आत्मा को आराधना करते हैं? शैतान की आत्मा की आराधना करते हैं। क्या आपको पता है शैतान चमत्कार कर सकता है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 9 से 12 तक वचन। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता। शैतान क्यों अद्भुत काम करता है? क्योंकि वो मसीही लोगों को भ्रमा सकें, उनको कंफ्यूज कर सकें। क्या आपको चमत्कार पसंद है? किसको पसंद नहीं? ईश्वर का वचन और शैतान का वचन को परखने का पैमाना क्या चमत्कार है? अगर हाँ, तो हम धोखा खा सकते हैं, क्योंकि शैतान भी चमत्कार करता है, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास कर सकें। मत्ती 19 का 21 से 22 तक के वचन में देखते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या इस जवान ने सही किया या गलत, अनंत जीवन पाने के लिए उसको धन को छोड़ना चाहिए था या नहीं? आप कहेंगे ज़रूर छोड़ना चाहिए, क्योंकि अनंत जीवन ही सबसे बड़ा है। थोड़ा रुकिए, यह लड़का और कोई नहीं, आप हैं। लड़का धन दौलत छोड़ना नहीं चाहता था। आप अनंत जीवन पाने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको पकड़े हुए रहते हैं, जो आपको अनंत जीवन पाने से रोकता है? आपकी कलीसिया, आपका ऊंचा पद, आपके परिवार, आपके मित्रगण जो कलीसिया में हैं। जरा सोचिए, ये जवान किसके सामने से लौट कर आया? यीशु मसीह के सामने से। यीशु कौन थे? स्वर्ग जाने का मार्ग, यानी यीशु दरवाजा था, जिसके पास से जाकर
वो मूर्ख लड़का वापस आ गया।